हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? स्वागत है आपका एक हमारे नए ब्लॉग में। नई दिन की शुरुआत करते हैं और आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, काफ़ी हैप्पी होंगे, आप सबके साथ में लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ में। और मैं जस्ट अभी किन्नू को स्कूल छोड़ के आया है। आज मुझे जाना है यहाँ पे एक वोटिंग के लिए। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे अभी स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ पे चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट मेयर कैबिनेट अथॉरिटी के मेयर इलेक्शन होने, तो जिसके लिए मेरे को यहाँ पे इनविटेशन आया है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे यूके के अंदर इनविटेशन किस टाइप में आता है। जैसे हम लोग के इंडिया के अंदर क्या होता है कि आपकी एक लिस्ट आ जाती है, जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनके, जो भी लोग उनके साथ में काम करते हैं, उनके अलग अलग एक काउंटर बने होते हैं। वहाँ पे जाके आप अपना नॉमिनेशन चेक कर सकते हो या फिर आपका इन्विटेशन चेक कर सकते हो कि आपका वोटिंग की आपका अथॉरिटी है कि नहीं है और आपका उसमें नाम है कि नहीं है लिस्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना एक आपको हर पर्टिकुलर घर में एक इन्विटेशन आता है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का इन्विटेशन आता है। तो ये देखो, ये इस टाइप का ना यहाँ पे ये एक इन्विटेशन आता है। अभी ये भी देखो, ये भी एक पूरा प्रॉपर कोरियर के थ्रू यहाँ पे आया है कि कोई मिस ना हो। तो यहाँ पे ये इलेक्शन चल रहे हैं अभी 2 मई और ये हमारे घर का एड्रेस है, ये मेरी यहाँ पे डिटेल है और तो ये है इन्विटेशन। तो बस अभी मैं वहीं के लिए निकल रहा हूँ, तो अपना वोट डाल के आता हूँ। यार इंडिया में तो कितना टाइम हो गया मुझे, ऑलमोस्ट करीब 8-10 साल हो गए हैं कि मैंने 8-10 साल में कोई वोट नहीं डाला वहाँ पे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मैं हमेशा इंडिया से बाहर ही रहा हूँ। तो अभी मेरे को यहाँ पे मेरे को वोट की अथॉरिटी मिली है, तो मैं अपना वोटिंग है, चलो भाई देखे आते हैं जो भी यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में पूछा कि यार कौन सा कैंडिडेट है जो यहाँ पे स्ट्रांग है, तो उन्हीं के मैंने कुछ रिव्यूज़ लिए और तो उसी के बेस पे मैं अभी वोटिंग करने जा रहा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे सेंटर किस टाइप से थे। सेंटर ऑब्वियसली सेम होते हैं हर जगह, अलग इन्होंने बूथ बनाए होते हैं कि जहाँ पे आप जाते हो अपना वोट वोट करके आते हैं। तो आप मेरे साथ में वीडियो को कंटिन्यू करो और तो ताकि आप इसमें देख सको और मैं आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे वोटिंग का क्या सिस्टम है और कैसे यहाँ पे वोटिंग होती है। देखते हैं इंडिया की तरह कितना क्राउड होता है या नहीं होता है, तो उसके हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाना भूल गया कि यहाँ पे ना एक बुकलेट आती है, तो जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो कैंडिडेट का ना पूरी उनकी डिटेल और क्या उन्होंने काम किया है, क्या उनका रिकॉर्ड रहा है, उनकी सारी डिटेल होती है। तो आप उसके बेस पे भी आप उनको वोट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस टाइप की बुकलेट होती है। तो इस टाइप से ये कुछ एक बुकलेट भेजते हैं जो गवर्नमेंट की साइड से आती है। तो ये पूरा नॉर्थन इंग्लैंड है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की अलग अलग जगह है मेयर सिलेक्शन। तो ये देखो, ये इनका इंट्रोडक्शन है, ये कोई है पता नहीं, जो भी कैंडिडेट होगा शायद उसकी डिटेल होगी। उसके अलावा लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, ये कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, तो ये इन सब की डिटेल है। उनका क्या वोटिंग सिस्टम है, अगर आप क्या इनकी आप वोटिंग अगर आप पोलिंग स्टेशन में जाते हो तो वहाँ पे क्या रूल्स पॉलिसीज़ हैं उनकी। ये यहाँ का मैप है, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन सब यहाँ पे ना इनकी सबकी दो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन आ गई हैं। अभी जैसे ये है तो एक शायद ये कैंडिडेट होगी, उसके बाद ये जो भी इसने काम किया है, क्या इसके प्रॉमिस हैं, क्या इनका एजेंडा है अगर ये यहाँ पे जीतती है। तो इन सब ने ना अपनी अपनी वो चीज़ डाली हुई है, तो ये सब इसकी डिटेल है। सेकंड कैंडिडेट ये कोई होगा, आप इन्होंने इसकी डिटेल पे भी आप चेक कर सकते हो कैंडिडेट की। थर्ड कैंडिडेट ये कोई ये है, इनके क्या प्रोमिसेस हैं, इनका क्या एजेंडा है, ये सब इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। बाकी ये है कोई इनके प्लान्स क्या क्या हैं, फ्यूचर प्लान, तो ना ये सब इनकी डिटेल डाली है। आई मीन ये अच्छा भी है कि अगर ठीक है यार आपने पूरे कैंडिडेट का उनका प्लान है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है लोग रैली करते हैं अलग अलग जाके, ठीक है ना। बट यहाँ पे ये सब सिस्टम नहीं है, रैली वैली का कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे जो चीज़ होती है फेयर वोटिंग होती है और उनकी पूरी डिटेल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे होती है। प्लस जैसे कि इन्होंने अभी एक पैम्पलेट टाइप की छाप के बुकलेट एक भेजी है हर एक इन्विटेशन के साथ में, और प्लस उसके हर के सबके घर में ही आया होगा। तो अच्छा है सिस्टम। तो लेट्स सी, मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे वोटिंग का, मैं भी देख के आता हूँ क्या चलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मनोज आए हैं अपना कीमती वोट डालने, जो इन्होंने इंडिया में पिछले 10 साल से नहीं डाला है। पोलिंग स्टेशन यहाँ पे है और ये जा रहे हैं दिस वे। तो ये पोलिंग स्टेशन है और ये जा रहे हैं अंदर। मेरा वोट नहीं आया है अभी, मुझे 1 ईयर नहीं हुआ है, तो बस वेट करते हैं मनोज का आने का। मैं डालूंगा नरेंद्र मोदी जी को। तो ये मनोज है नरेंद्र मोदी का, अगर मैं पूछ के आता हूँ डाल सकते हैं यहाँ से तो मनोज चले गए हैं वोट डालने के लिए और मैं यहाँ पे आई हूँ, वेट कर रही हूँ मनोज का। और मेरे पीछे हैं ये सारे पिंक वाले पेड़ और नीचे आप देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पे पिंक कलर के पेटल्स जो हैं वो पड़े हैं। इतना प्यारा प्रिटी लग रहा है।
तो इसी के साथ कैसे हैं दोस्तों आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। मनोज ने ऑलरेडी स्टार्टिंग कर दी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी मेरी तरफ से हाय हेलो मैं कर लेती हूँ। और बस किन्नू को छोड़कर आ गए थे, फिर यहाँ आ गए पोल, क्योंकि वोट देना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इंडिया में रहते हो चाहे यहाँ पे। तो लेट्स सी, मनोज ने अपने सर्कल में पता तो किया है कि वोटिंग का मतलब किसको जाना चाहिए। तो लेट्स सी, क्योंकि हम लोग नए हैं, हमें भी इतना ज़्यादा किसी के बारे में उतना पता नहीं है, तो बस यही है। लेट्स सी, वेस्ट नहीं जाने देंगे हम वोट को। तो मनोज गए हैं और नेक्स्ट ईयर से मेरा भी आ जाएगा। मनोज आ गए हैं अपना वोट देके। तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई निशान विशान नहीं है, क्योंकि और यहाँ भीड़ भी नहीं है, कोई दिख ही नहीं रहा, कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है। बस अपना एक बंदा आया है, ये जा रहा है वापस आ गया, पता नहीं दूसरा कब आएगा। तो यहाँ पे वो इंडिया की तरह लंबी लंबी लाइनें वगैरह नहीं लगती, और जगह जगह काफ़ी सारे पोलिंग जो हैं बूथ बनाए हुए हैं। और किन्नू के स्कूल में भी पोलिंग बूथ है, लेकिन हमारा जो नाम था वो यहाँ पे है। हाँ दिखा दिया, कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना मतलब इतने सारे फ्लावर्स, बड़ा प्यारा लग रहा है। और उनके घर के आगे वो ब्लू कलर के देखना कितने सुंदर है। बस वोट वगैरह करा के हम लोग ना घर आ गए थे, और जितनी देर में मैंने नहा के पूजा करी उतनी देर में मनोज ने क्या किया ना, मनोज ने कपड़े धो दिए। इतने कपड़े धोते हैं, मेरे को बताना कि किस किस के हस्बैंड ऐसे हैं जो इतने कपड़े धोते हैं। मतलब रोज दे दो उनको कपड़े धोने के लिए। मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा बिजनेस वगैरह करना पड़ेगा कि हमारे घर पे कपड़े धोए जाते हैं। जिसके पास टाइम ना हो, जो वर्किंग हो, वो अपने अपने कपड़े हमारे यहाँ दे सकता है, क्योंकि हमारे हस्बैंड को कपड़े धोने का बहुत ज़्यादा ही शौक है। और 2 कपड़े भी होंगे ना वो धो के रखते हैं। मतलब मुझे पता नहीं होता कि ये साफ कपड़ों को भी धो देंगे। मैंने कल ही धोया था, मैंने कल धो धा के उसको रख दिया, अरे मुझे लगा गंदा है और धो दिया, तो फिर कपड़े धो दिए हैं आज मनोज ने। इतने सारे दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये धुल गए हैं सारे कपड़े, 2 तार। और उसके अलावा यहाँ पे एक लॉट और डाल दिया, पता नहीं ये कौन से कपड़े होंगे भगवान जाने, और डाल दिया एक लॉट। तो ये है मेरी छोटी सी नर्सरी। और ये मटर है, ये मेरे मटर के पेड़ हैं जो कि थोड़े से लाइक 10 इंचेस हो गए हैं। और ये मेरी ब्रॉड बीन्स हैं, जिसको यहाँ इंग्लिश में बोलते हैं फावा बीन्स, या फिर यूके में या यूरोप में फावा बीन्स के नाम से जानते हैं, और हमारे इंडिया में इसको बाकुला के नाम से जानते हैं। तो ये मेरे बाकुला हैं। और यहाँ पे ये जितने भी हैं ये मेरी है, यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रिंग बीन्स, लेकिन हमारे इंडिया में इसको बोलते हैं फ्रांस बीन या फ्रेंच बीन्स। तो ये है पूरी फ्रेंच बीन्स। और ये है एक एप्पल ट्री, जो शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि एक ग्रीन एप्पल का मैंने बीज लगाया था। तो ये मेरा एप्पल ट्री है विच इज़ नाउ ग्रोइंग। एंड उसके अलावा ये भी स्ट्रिंग बीन्स हैं। और ये मेरी मटर है, टमाटर है, मटर है। लंबे हो रहे हैं ना ये, तो लंबे होने के बाद ये झुक जा रही हैं। साथ ही यहाँ पे भी कुछ मटर है और मेथी है। यहाँ पे मैंने अनियन डाले थे एक ट्रे में, अनियन के बीज डाले थे कलौंजी, तो अभी वो भी निकलने ही लगी हैं। साथ में यहाँ पे कुछ चिलीज़ और टमेटोज़ हैं। ये एक शो पेड़ है जिसको थोड़ा सा धूप के लिए मैंने यहाँ लगा दिया था। और क्यूकम्बर है, 2 पेड़ क्यूकम्बर के। साथ ही वहाँ पे जो छोटे छोटे आए हैं ना, ये चिलीज़ हैं, और उसके चिलीज़ के नीचे जो छोटे छोटे आए हैं वो सारे हैं
ऑबजीन एग प्लांट, इंडिया में बोलते हैं हमारे यहाँ बैंगन या फिर ब्रिंजल। ठीक है, तो ये है छोटी सी मेरी नर्सरी, और बस थोड़ी थोड़ी से बड़े हो जाएंगे तो फिर बाहर लगाएंगे। और बस यहाँ पे हैं हमारे थोड़े से फ्लावर्स, और मनोज कर रहे हैं यहाँ पे ग्रास कटिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही घास हो गई थी। अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है वहाँ की, और अब यहाँ की भी हो गई है, और अब चल रही है यहाँ की फिनिशिंग। घास ऑलरेडी कट चुकी है, और अब मनोज की कॉर्नर्स वाली जो है ना वो हाथ से कटिंग कर रहे हैं। इसकी भी एक मशीन आती है बहुत पतली सी, जो बस सिर्फ कॉर्नर्स वगैरह काटती है, जो कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास अभी लैंड मूवर ही है, तो बस ये इस वाली के साथ अभी फ़िलहाल हम ये जो है ना मोटी मोटी कैंची की तरह काट रहे हैं। तो कैंची की तरह नहीं, कैंची से काट रहे हैं। और मनोज बने हैं यहाँ पे अभी, हाँ, हेयर ड्रेसर। चलो भैया, हमारा तो हो चुका है ड्यूटी जाने का टाइम। वोट को डाल दिया था मैंने, तो लेट्स सी जिसको भी मैंने वोट करा है तो एक है डिजर्विंग है कैंडिडेट। जब जीतेगा उसके बाद बताएंगे, अगर जीता तो नहीं बताएंगे, तो कहेंगे हमने इसी को डाला था। एनीवेज चलो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये देखो कितना ख्याल रख रही है मेरा, मेरे लिए चाय लेके आ रही है। थोड़ा सा लेट हो गया था मैं, तो चाय टेक अवे जा रही है। तो चलो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद तुमसे, एंजॉय करो। चलो फिर बाय। तो जैसा कि आपने देखा, मनोज चले गए हैं ड्यूटी, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अब अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि मनोज को ना लंच बना के दे दिया था। और यहाँ पे चल रहा है मेरा ब्रेकफास्ट। तो ब्राउन ब्रेड नहीं थी, तो वाइट ब्रेड को ही मैंने हाफ करके तो ये बनाया अपने लिए कोल्ड स्लॉ। है ना, यूजुअली बनता है मेयो डाल के, तो मैंने इसमें मेयो नहीं डाला है। लाइक थोड़ा सा इसको हेल्दी बनाने की कोशिश करी है, तो मैंने इसमें कर्ड डाला है। और जो मतलब ग्रीक योगर्ट होती है ना, ग्रीक योगर्ट के साथ अगर आप कोल्ड स्लॉ बनाते हैं तो ऑलमोस्ट टेस्ट वैसा ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं आता। और मैंने लाइक फर्स्ट टाइम नहीं, मैं ये बनाती ही हूँ, लेकिन मैं मेयोनेज नहीं यूज़ करती हूँ। मैं ग्रीक योगर्ट या फिर योगर्ट वगैरह जो भी मतलब आपके पास हंकर्ड है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मनोज खाकर गए हैं, आलू गोभी की सब्जी बनाई है, साथ में बनाई है रोटी और रायता। और बस किन्नू भी वही खाएगी जब स्कूल से आएगी तो, और मैं भी लंच में वही खाऊंगी। तो बस मिलते हैं आपसे, किन्नू को लेके आते हैं। मैंने बताया मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, साथ में बनाई थी रोटी, और मैंने रायता बनाया था। और ना कल रात लेफ्ट ओवर रखा हुआ था आलू चना, तो आलू चने के साथ ना मैंने थोड़े से ना ताज़े ताज़े राइस बना दिए। और तो बस यही है हमारा लंच। तो बस इसमें से हम लोग लंच करते हैं, थोड़ा मैं इसको किन्नू को खिलाती हूँ, खुद खाती हूँ, और फिर उसके बाद डिनर के लिए भी मुझे लगता है कि गोभी की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा है, तो डिनर के लिए भी ये सब्ज़ी हमारी हो जाएगी। हेलो गाइस, तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये मम्मी ने मुझे 2 नोट दिए हैं, और ये तो एक मैं अब वहाँ पे खोलूँगी खर्चा कराने के लिए, और एक मैं जब मैं दादी का और नानी के घर जाऊँगी। और जब मैं पहले दुबई में थी तो मेरे पास ना अलग गुल्लक थी, तो मैं वो यूज़ करती थी। मैं सेविंग्स तो अब सब जगह में करूँगी। अब पहले दुबई में करती थी, अब यहाँ पे करने लग गई हूँ। बहुत दिनों के बाद हम यहाँ पे आ रही हूँ। और मेरी मम्मी क्योंकि सेविंग्स कराती है ना बहुत, तो मैं ये है मेरे कॉइन, ये 20 पाउंड्स मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये 20 पाउंड्स मैं इसमें डाल रही हूँ। और देख ये कितना अच्छा लग रहा है ना, देखो।
और मेरी आपको एक चीज दिखाऊं मैं और ये देखो मेरी अनदर गुल्लक कितनी अच्छी है ना, कि सब कोई यूनिकॉर्न्स रेनबो ऐसे बादल है इसके और स्टार्स हैं देखना। और यार ये गुल्लक देखो, इनमें अलग अलग शेप्स हैं, ट्रायंगल रेक्टेंगल। देखा आपने मेरी गुल्लक अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो। को होता है सेविंग्स क्यों अच्छा होता है, क्योंकि आप उससे मैं अपने बेबी के लिए टॉयज लेती थी, वैसे आप भी अपने लिए पैसे से टॉयज करें। क्यों आप कॉइन से पैसे से सेविंग्स कर सकते हो। सेविंग्स करना बहुत जरूरी होता है। और याली खा लिया और थोड़ी याली खा लिया और याली खा लिया और याली मैं दादी के घर बहुत रोज पैसे भरती थी ना। अब याली में ये दोनों मैं पैसे भरूंगी, फिर बहुत सारे टॉयज लेके आऊंगी। आप खुद देख लो, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी तो सब्सक्राइब करो। और अब मैं ये पैसे डालने वाली हूँ। सेव करना जब आपको सेव करना चाहिए। जब आपको मम्मी पापा आपको देते हैं तो आपको उसमें गोल्डन में रखना चाहिए। भी मेरी तरह बच्चा, आप भी ऐसे सेविंग्स करना सीखना। किन्नू जा रही है स्कूल टाउन फेस्ट के लिए, तो यहाँ पे एक टाउन फेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है। आज है किन्नू के स्कूल में टाउन फेस्ट और इसलिए किन्नू जा रही है आज कैजुअल में। आज है फ्राइडे तो इसीलिए आज ये होल डे कैजुअल में जा रही है। किन्नू यू एक्साइटेड? You excited for Town Fest? Yeah, but I don't know where we going to. I don't know. Your teacher will decide where they will take you. All right, anyways, let's go. My mommy and Now my time to go. daddy. तो यहाँ पे किन्नू को स्कूल से छोड़ने के बाद में एक बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद में अब ये सोनी लगी है अपने दूसरे बच्चों के पास। ऊपर से नहा के आने के बाद में अब लगी है पेड़ों पे। तो एक तो एप्पल का पेड़ आ गया है सोनी का, ग्रीन एप्पल का, ये सामने वाला, ये जो बड़ा सा दिख रहा है ना, ये हाँ जो सोनी के हाथ में, ये है एप्पल, ग्रीन एप्पल। उसके बाद अभी इसने सोनी ने क्या किया था, रेड एप्पल के भी बोए थे। ये तो जिस पे अभी पानी डाल रही है इस पे हो गए हैं रेड एप्पल के। तो जर्मिनेशन के लिए डाला था तो 5 टोटल सीड्स थे उसमें से 3 तो हो गए जर्मिनेट। तो अभी एप्पल लगाए जा रहे हैं। तो अभी ग्रीन एप्पल का भी हो गया हमारे पास और रेड एप्पल भी हो गया, क्योंकि मैंने पेड़ मांगा था। पेड़ मांगा था, एप्पल का पेड़ मांगा था और एप्पल का पेड़ था यहाँ पे 80 पाउंड का। तो सोनी ने हार नहीं मानी, सोनी ने बोला मैं खुद का पेड़ उगाऊंगी। चाहे 10 साल में फ्रूट दें। चाहे 10 साल में फ्रूट दें। तो सोनी ने लिया एक चैलेंज इस चीज़ का कि भाई पेड़ उगा के रखना है। एक तो चैलेंज हो गया, ग्रीन एप्पल का तो पेड़ आ गया, अब रेड एप्पल पे लगा है यहाँ पे सीन। तो बस क्या बोलते हैं, इसी के साथ हम आ गए हैं वीडियो के एंड में। तो ये नेक्स्ट डे का है व्लॉग, जिसमें किन्नू को स्कूल छोड़कर आ गए हैं। और आज किन्नू के स्कूल में ना कैजुअल्स डेज था, नॉन यूनिफॉर्म डे था, तो आज किन्नू गई है कैजुअल्स में। और बस उसके बाद को छोड़कर आए हैं, बस आराम से भी बैठे हैं। बहुत प्यारी सी धूप निकली थी तो सोचा थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ। और बस प्लांट्स वगैरह की थोड़ी सी सेवा करी है, जिसको पानी चाहिए जिसको नहीं चाहिए, बस वही सब मैं देख रही थी। और बस बनाते हैं ब्रेकफास्ट, फिर करते हैं आज के दिन की शुरुआत। चाय वाय हम लोगों ने पी ली है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने कल जब किन्नू जब अपना गुल्लक वगैरह का दिखा रही थी ना, तो एंड नहीं किया। मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे थोड़ा कुछ और रिकॉर्ड करती हूँ फिर एंड करती हूँ। तो फिर अभी ऐसा सच कुछ है नहीं, बहुत अच्छा सा मौसम है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर आराम करूँ धूप में बैठ के। तो मैंने सोचा इसको व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। और बस यही था इस व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।